हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुखिया जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस के लिए 2 होता है, पी के लिए 6 होता है और डी के लिए 10 होता है और एफ के लिए 14 होता है। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस पी डी एफ पे निकलता है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए 1s फर्स्ट कक्षा में 1 है तो एगो लेंगे, 2s 2 में 2 गो लेंगे, 3 में 3 गो लेंगे दोस्तों। s के बाद p आता है, p के बाद d आता है, 3 में 3 गो, 1 2 3, 2 में 2 गो, 1 2, 3 में 3 गो और इसी तरह से 4 में 4 गो लेंगे, 4s, s के बाद p, p के बाद एस पी, डी के बाद एफ। इसी तरह से दोस्तों 5 में 5 गो लेंगे, 5 में 5 एस से शुरू करेंगे, 5 एगो, इसी तरह से दोस्तों यहाँ हो गया एस पी डी एफ, हम पूरा कर लिए। आगे चलते हैं, इसको हम इधर से तीर का निशान देंगे, इधर से तीर डायरेक्ट निकल जाएगा, इधर कोई आगे में नहीं आएगा। इसके बाद इसमें दूसरा में आते हैं, दूसरा में भी तीर डायरेक्ट निकल जाएगा। इसके बाद तीसरा में तीर देंगे दोस्तों, तो 2p डायरेक्ट तीर आएगा, 3s को लेकर जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे है 3p के साथ 4s आएगा, 4s के आगे कुछ नहीं है। 3d है, 3d के आगे 4p और इसी तरह से 5s और इसके आगे कुछ नहीं है। इसी तरह से दोस्तों 4d में 4d और 5p इसी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हम दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 17। तो 17 के लिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है? 17। तो आगे चलते हैं, 17 के लिए यहाँ 1s से शुरू करेंगे, 1s के बाद इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2s में प्रवेश कर रहा है, 2s उसके बाद 2p। इसी तरह से 17 में बनाएंगे दोस्तों, 1s से शुरू करेंगे, 1s s में कितना इलेक्ट्रॉन आता है दोस्तों? तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s स्क्वायर। इसके बाद 1s के बाद क्या है? 1s के बाद है 2s, 1s के बाद क्या है दोस्तों? 2s। तो 2s s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आता है। इसके बाद s के बाद इधर से आता है इलेक्ट्रॉन, किस में प्रवेश कर रहा है दोस्तों? तो p में प्रवेश कर रहा है। तो p में प्रवेश कर रहा है तो p के लिए क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2p 6 और ये कितना हो गया दोस्तों? 6 6 2 8, 8 2 10 हो गया, है कितना? 17, 17 पुराना है। p के बाद क्या आएगा? p के बाद 4p के बाद तीर का निशान देखिए दोस्तों, 4p के आगे में है 3s। इसके बाद 4p के बाद क्या आता है? 3s। 4p के बाद क्या आता है दोस्तों? 3s। और s में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2। तो ये कितना हो गया? 10 2 12। और s के बाद देखिए दोस्तों, s के बाद फिर p में इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तो 3p 12 5 17, 3p 5। इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया दोस्तों। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं Ca। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 20 होता है दोस्तों। तो 20 के लिए हम 1s स्क्वायर यहाँ लिखे हैं, 2s स्क्वायर, 2p 6, 3s स्क्वायर, इसके बाद 3p 6। तो देखिए दोस्तों, ये 6 2 8, 8 2 10 और 10 और 2 12, 12 6 18। ये 3p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन आता है? 4s स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों क्लोरीन का, कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों मैग्नीशियम। तीसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो हम अभी तुरंत बता चुके हैं क्या होगा। यहाँ होगा दोस्तों 1s स्क्वायर, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6
ये कितना हुआ दोस्तों 10, अब बचा कितना 2, तो 10 2 12। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया दोस्तों। इसी तरह से हम लोग आगे है दोस्तों एक ट्रिक्स और है जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो ट्रिक्स है एस एस, फर्स्ट स्कूल स्कूल, उसके बाद हो जाएगा पुलिस स्कूल पुलिस स्कूल, स्कूल स्कूल पुलिस स्कूल पुलिस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। और इसके बाद हो जाएगा दोस्तों एफ 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 हो जाएगा दोस्तों FDPS। इसमें भी इलेक्ट्रॉन बैठाकर हम निकाल सकते हैं। जहाँ एस है वहाँ 1s, इसके बाद 2s, जहाँ जहाँ एस है वहाँ गिनती करेंगे 1s 2s 3s, इसके बाद 4s, 4s के बाद 5s, 5s के बाद 6s, 6s के बाद 7s और 7s के बाद 8s। जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ गिनती की। इसके बाद क्या है दोस्तों, 2 से गिनती पी में शुरू होंगे। 2p, p है 3p, 4p, 5p 6p और इसके बाद 7p। इसी तरह से दोस्तों p के बाद क्या है d, 3d 4d 5d और इसके बाद दोस्तों 6d के बाद क्या है दोस्तों f, तो 4s और 4f और 5f। और इसको इधर से तीर का निशान लगाते हैं, इधर से तीर का निशान, इधर से दोस्तों, इधर से इसमें और इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, फिर इधर से आएगा दोस्तों, फिर इधर से इसमें तीर का निशान जाएगा, इसमें तीर का निशान जाएगा, इसमें तीर का निशान जाएगा, इसमें तीर का निशान, इसमें तीर का निशान, इसमें। और इसी तरह से आगे चलते हैं दोस्तों, आगे इसी तरह से सभी में जाएगा दोस्तों, इसी तरह सभी में जाएगा। या इस पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है दोस्तों सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 11। सोडियम का फर्स्ट यहाँ है 1s, तो 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 2, तो 2 देंगे। इसके बाद 2, इसके बाद 1s के बाद 2s है, 2s, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2। इसके बाद 2s के बाद तीर कहाँ गया दोस्तों 2p पे, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन आता है दोस्तों, p में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, पहले बता चुके हैं। इसी कितना हो जाएगा दोस्तों 6 4 10, 6 2 8, 8 2 10 होगा ना। अब p के बाद 3s है, तो 3s 3, ये 12 हो जाता है दोस्तों। है एटॉमिक नंबर कितना 11, तो हमको 11 पूरा ना, इसलिए अंतिम में 1 आएगा। अंतिम में कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का, ये हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और निकाल लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 13। 13 के लिए होता है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर, ये 12 हुआ दोस्तों। s 3s के बाद क्या है 3s के बाद है दोस्तों, यहाँ देखिए 3s के बाद क्या है 3p, 3s के बाद क्या है दोस्तों यहाँ 3p है, तो 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 3p और ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों। आई होप आप लोग इस टॉपिक को सीख गए होंगे और मुझे आशा है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह सीख गए होंगे। और आप लोगों को मैं बार बार यही कहता हूं कि आप लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए। और कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो कमेंट करें, अब बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद।